छात्र को नवजात बच्ची के साथ भेजा गया वन स्टॉप सेंटर। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर बाल कल्याण समिति के सामने हुई पेश। टॉयलेट में बच्ची को दिया था जन्म। हाथरस जिला अस्पताल के शौचालय में बच्ची को जन्म देने वाली नाबालिग छात्रा और उसकी नवजात बच्ची को बुधवार को महिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने नाबालिग छात्रा और उसकी नवजात बच्ची को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। दीपावली के दिन 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा अपनी मां के साथ जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आई थी और उसने खुद को पेट के दर्द से पीड़ित बताया था। इसी दौरान वह अस्पताल के टॉयलेट में चली गई थी। वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। ये दोनों वहां से बदनामी के डर से खिसक जाना चाहती थी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की इन पर नजर पड़ गई और दोनों को महिला अस्पताल में दाखिल कर दिया। जानकारी करने पर यह बात सामने आई कि छात्रा मथुरा के एक गांव में ननिहाल में रहकर हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और वहां कक्षा 11 के एक छात्र से उसके प्रेम संबंध हो गए। समिति ने छात्रा से की बात। इस दौरान गर्भवती हो गई थी और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आज जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर शैली सिंह ने जिला प्रोबेशन अधिकारी से बातचीत कर एक सामाजिक संस्था की संचालिका ललिता पालीवाल के माध्यम से जच्चा और बच्चा दोनों को तहसील सदर स्थित बाल कल्याण समिति में भिजवाया। समिति के सदस्यों विनोद चौधरी, भानु प्रताप सिंह, मनोज शर्मा, अनुपम शर्मा ने इस नाबालिग छात्रा से बातचीत की। इसके बाद उसे 2 दिन के लिए बच्ची सहित वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। बेटी नवजात को रखना चाहती है मां। छात्रा की मां का कहना था कि वह अपनी लड़की और उसकी नवजात को अपने साथ रखना चाहती है और इसके लिए प्रयास कर रही है। उसका ये भी कहना था कि अभी तक उसे लड़के से बातचीत नहीं हुई है जिसने उसकी बेटी को गर्भवती किया। अब आपकी क्या कोशिश रहेगी? बेटी आपके पास रहे और जो बेटी के बच्ची हुई है वो किसके पास रहे? क्या चाहती है? मेरे पास रहेगी। हैं? दोनों मैं रखूंगी। आप ही रखोगी? मान लीजिए कोई तकनीकी या लीगल परेशानी आई तो? नहीं आएगी। नहीं आएगी? करने आना है तो उधर ही आ जाना, मैं रख सकता। अच्छा, जो लड़का था उससे बातचीत चल रही है कुछ किसी तरह की? यही बात है। मैडम, आज क्या पूरा मामला है? डिस्चार्ज हो रही है ये किशोरी, क्या उस पर कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो हर्षिता लड़की थी उसकी जो बागला हॉस्पिटल में वो बागला हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पेट दर्द के साथ आई थी दिनांक 12/11/2023 को, परंतु वहीं के वॉशरूम में इसकी डिलीवरी हो गई। उसके डिलीवरी के पश्चात उन लोगों ने हमारे जिला महिला चिकित्सालय को खबर की, तो हम लोग उसको जच्चा और बच्चा को दोनों को ही अपने अस्पताल में लेके आए और बच्चे को एसएनसी में भर्ती करवाया और जच्चा को हमने अपने लेबर रूम की तरफ पोस्टनेटल वार्ड में भर्ती किया। जच्चा को काफ़ी टाँके वाके भी लगाने पड़े क्योंकि उसकी नीचे की जगह काफ़ी फट गई थी और उसके खून की भी काफ़ी कमी थी, तो उसके लिए उसका इलाज किया गया। तो इस समय जच्चा और बच्चा दोनों ही बेहतर स्थिति में हैं और उनको हम सही सलामत की स्थिति में हमारे जो डीपीओ मैडम है उनसे मेरी मोबाइल पे वार्ता हुई, तो उनके निर्देश के अनुसार जो एनजीओ है महिला, ये एनजीओ है, उनकी जो संस्थापक हैं मिसेस ललिता पालीवाल, उनको हम इनको हैंडओवर कर रहे हैं। एक मिनट मैडम, सीधे देखिए प्लीज। हाँ, किसको हैंडओवर कर रहे हैं? एक एनजीओ को है, ललिता पालीवाल, जो कि संस्थापक है। ये एनजीओ का नाम क्या है? महिला एवं बाल विकास सुरक्षा वेलफेयर सोसाइटी जी। संस्थापक उनको मैडम सीमा मौर्य जो कि डीपीओ है, उनके निर्देशानुसार उनको हैंडओवर कर रहे हैं। इनको ये ले जाके और हमारा एक सरकारी यहाँ से कर्मचारी भी जाएगा मैडम के साथ और उनको जो है बाल कल्याण विभाग में जो है उनके जो तो उन्होंने मैडम ने कोई आपके लेटर दिया है वहाँ से कि इनको दे दीजिए आप बच्चे को? उन्होंने लेटर नहीं दिया, वो रहती है इसलिए वो शायद मथुरा में उनका हेडक्वार्टर है, तो मैंने उनसे फ़ोन से पूछा था कि मैं 3 दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं इसको डिस्चार्ज करूं, पर इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से इसको किसी पछड़ा ना पड़े डिस्चार्ज। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हम तो नहीं आएंगे इसको रिसीव करने, तो फिर मैंने कहा मैं इसको, कहते आप उसको भेज दीजिए। मैंने कहा अगर मैं भेज दूँगी इसको, रास्ते में से गायब हो गई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एनजीओ हैं, उन्होंने मैडम पालीवाल का बताया, उनको दे दीजिए, उनके हैंडओवर कर दीजिए, तो वो हमारे सामने लाके इनको प्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि हम वहाँ लेने नहीं आ सकते रिसीव करने। हमने चलो ठीक है, मैंने मैडम को बुलाया, उनके हैंडओवर करके और अपना एक कर्मचारी यहाँ से भेज के तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी ये बच्चे और माँ के लिए? इनको वहाँ जो प्रोड्यूस किया जाएगा उनके समक्ष
और फिर उनकी जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उनके लीगल तो बच्चा कहाँ जाएगा फिर, माँ और बच्चे अलग रहेंगे ये वो क्या? देखिए वही डिसाइड करें, ये अब मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे हिसाब से तो बच्चा माँ के पास ही रहेगा, ठीक है ना। तो पर ये कि इसमें क्योंकि बहुत मामला इसमें अखबारों में उछल गया है, तो इसका कि कोई बच्चे को कोई सुरक्षा की चीज़ ना हो कि बच्चे को कोई फेंक दें या किसी को मार दें, तो इसको इंश्योर करने के लिए बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। तो मैं बिल्कुल जो बाल कल्याण अधिकारी हैं उनके समक्ष इनके पेश करने के लिए भेज रही हूँ। तो आगे की कार्रवाई फिर जैसा उचित होगा ठीक है। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।